हरे हरे कृष्णा। आज इंदिरा एकादशी है, तो उसके बारे में आपको कुछ बता रहा हूँ। तो ज़रा आप ध्यान पूछ सुनिए कि कैसे करने का, कब होती है और कैसे करने से क्या फायदा है। तो आप ध्यानपूर्वक से सुने। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, आश्विन गुजरात महाराज के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है और नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी ये एकादशी सदगति देने वाली है। राजन, पूर्व काल की बात है, सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो माहिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्मपुर प्रजा का पालन करते थे और उनका यश सब और फैल चुका था। तो राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर और गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विविध पूर्व से वे अध्यात्मक से चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राज्यसभा में चुपचाप बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतर कर वहां आ पहुंचे और उन्होंने आया हुआ देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विविध पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले कि मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वदा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रिया सफल हो गई है। देवर्षि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा कीजिए। नारद जी ने कहा कि नृप से सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आ गया था और वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की और उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे और राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, हे बेटा, मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका ये संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बताइए, किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में 10वीं के उत्तम दिन को सदायुक्त चित्त से प्रकाल स्नान करो, फिर मध्य काल में स्नान करके एकाग्र होकर एक समय भोजन करो तथा रात्रि में भूमि पर सो। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धो। इसके बाद भक्ति भाव से निवांकिन मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करो। अत स्थिवा निराहार सर्वभोग विवरेति मोक्षये पुंडरीकाक्ष शरण से भवाय योषुतु। कमलियन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निहार रहकर कल भोजन करूंगा और अच्युत आप मुझे शरण दे। इस प्रकार नियम करके मध्य काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विविध पूर्व श्राद्ध करो तथा दक्षिण में ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराओ। पितरों को दिए हुए अन्य पिंड और चुंग गाय को खिला दो। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करो। तत्पश्चात सवेरा होने पर त्रयोदशी के दिन पुनः भक्ति पूर्व श्री हरि की पूजा करो। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ मौन होकर भोजन करो। राजन, इस विधि से आलस्य होकर ये व्रत करो, इससे तुम्हारे पितृ
भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतपुरण की स्थानीय पुत्र नृत्य सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजऋषि इंद्रसेन भी निष्कट राज्य का भोग करने लगे। अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर स्वयं स्वलोक को चले गए। और इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्र एकादशी के व्रत का महत्व का वर्णन किया है। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हर मानव को एकादशी करनी चाहिए। हरे कृष्णा।